हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये टाइम है मॉर्निंग का। आपको मेरे फेस देख के ही पता ही चल रहा होगा कि अभी जस्ट मैं उठी हूँ। टाइम हुआ है 8:30। और आज एक्चुअली हम लोगों को जाना है पासपोर्ट के लिए। तो उसी के लिए आज मैं बस अब काम वगैरह नहीं करने वाली हूँ ऑफिस का, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे पहुँचना है 12:30। तो उसके लिए मुझे हम लोगों को, मुझे और अमित को निकलना होगा यहाँ से अराउंड 11, क्योंकि कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा जाने में, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी इतना होता है। तो जस्ट अभी मैं बस नहा धो के तैयार होने के बाद फिर अमित को उठाऊंगी। ये तो अभी सो ही रहे हैं, क्योंकि लेट सोए थे। तो आई थिंक अराउंड 4-5 बजे ही सोए थे काम वगैरह करके। तो बस वही है, आज की इस वीडियो में आपको यही सब देखने को मिलेगा कि हम लोग आज पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं। तो देखो क्या रहता है, बनता है नहीं बनता, क्या कुछ प्रोसेस रहता है आज। तो ठीक है, बने रहे मेरी वीडियो में एंड तक। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। नहा के पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं हो रही थी यहाँ पे रेडी। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ मेकअप भी शेयर करूँ अपना। एक्चुअली देखो, मैंने कोई कोर्स वगैरह तो नहीं किया, जैसे गर्ल्स होती हैं कि मेकअप का कोर्स करती हैं, सीखती हैं कि कैसे मेकअप करते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है मेरा इसमें कुछ। बट हाँ, ये है कि मैं पार्टी के लिए या फिर फंक्शन के लिए या फिर किसी की शादी वगैरह के लिए जाना हो, मुझे खुद को मैं रेडी कर लेती हूँ आराम से। उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसा आज मुझे इतना कुछ हैवी मेकअप नहीं करना था, क्योंकि आज मुझे जस्ट नॉर्मली पासपोर्ट वगैरह के लिए बाहर जाना था नॉर्मल। तो उसके लिए मैंने कुछ इतना हैवी मेकअप नहीं किया है यहाँ पे। जस्ट मैंने फाउंडेशन यूज़ किया, उससे पहले कंसीलर वगैरह और पाउडर वगैरह यूज़ किया, फेस पाउडर। और तो प्राइमर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, जो फेस प्राइमर होता है मेकअप को टिके रहने के लिए, कि काफ़ी टाइम तक टिका रहे हैवी मेकअप जब हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो तो नहीं यूज़ किया, जस्ट नॉर्मल चीज़ें ही यूज़ की, लिपस्टिक और मस्कारा वगैरह, लाइनर वगैरह यूज़ किया। बस यही सब किया था मैंने मेकअप में। और एक और चीज़ होती है, जैसे आई शेडो जो होती है, अगर मेरे पास होता है टाइम कि 1-1.5 घंटे का टाइम होता है नॉर्मल, या फिर कहीं मुझे पार्टी वगैरह में जाना है या फिर कुछ फंक्शन है, फेस्टिवल है, तो मैं ब्रश वगैरह का यूज़ करती हूँ। वरना अगर जल्दी जल्दी मुझे करना होता है, तो वहाँ पर मैं जस्ट ऐसे ही फिंगर यूज़ कर लेती हूँ आई शेडो लगाने के लिए। वो आप लोग देखोगे अभी जब मैं यूज़ करूँगी। ये थोड़ी जल्दी जल्दी ट्रिक्स होती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है शायद सभी लड़के यही यूज़ करती हैं ट्रिक्स, कि जल्दी में मेकअप करना हो तो ऐसे और लेट करना हो तो ऐसे। और यहाँ पे मधु भी आ गई थी सुबह ही। एक्चुअली मैंने नाइट में इसीलिए काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मधु सुबह सुबह आ जाती थी, तो फिर अब थोड़ा सा बताना होता है ना काम का। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे फिंगर यूज़ करके ही मैं शेडो लगा रही हूँ, आई शेडो ये जो है, क्योंकि ब्रश से थोड़ा टाइम भी लगता है ब्रश यूज़ करने में, तो जल्दी के लिए यही यूज़ कर लेते हैं। ऑलमोस्ट वैसे जैसे नॉर्मल ड्रेस के साथ ना मैच हो, या फिर नॉर्मल जैसे मैं यूज़ करना मुझे टॉप वगैरह पे, तो मैं ब्राउन ही प्रेफर करती हूँ। ब्राउन, लाइट ब्राउन, लाइट कलर प्रेफर करती हूँ आई शेडो में, क्योंकि इतना कुछ हैवी मेकअप नहीं हम लोगों को दिखाना होता है। हैवी तो थोड़ा ड्रेस वगैरह पे ही अच्छा लगता है। और मुझे लाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आई थिंक सभी लड़कियों को होती है वो तो, क्योंकि लाइनर एक इक्वल लग जाए और टाइम से लग जाए, टाइम भी लगता है ना इसमें लगाने में इसको प्रॉपर। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये हर रोज़। और लाइनर एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होता है, जिनकी आइज़ थोड़ी छोटी होती है, जैसे मेरी आइज़ है, मेरी थोड़ी छोटी हैं आँखें, तो ऐसी आँखों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है लाइनर वगैरह। और काजल मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि एक तो मेरी थोड़ी आँखों में मुझे स्पेक्स लगे हुए हैं, तो चश्मा ऑलरेडी है, तो मैं काजल यूज़ नहीं करती। और वैसे भी काजल मेरे फेस पे भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सिर्फ लाइनर ही यूज़ करती हूँ, लाइनर और मस्कारा। और इसको इक्वल लगाने में इतना टाइम लग जाता है मुझे आराम से रोज़, जैसे जब भी मैं लगाती हूँ तो मुझे 8-10 मिनट तो लग ही जाते हैं इसको प्रॉपर सेट करने में। ये जो लाइनर मैं यूज़ करती हूँ वो मैं लैक्मे का ही यूज़ करती हूँ। लाइनर भी नहीं, इनफैक्ट जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट हैं
मेकअप के, वो मैं सारे लैक्मे के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सूट किए हैं लैक्मे के जो प्रोडक्ट हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं ये, तो मैं सिर्फ यही वाले यूज़ करती हूँ। मतलब लिपस्टिक वगैरह मैंने जैसे लैक्मे के अलावा भी जैसे यूज़ की थी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब उससे लिप्स बहुत चिपक टाइप से, मतलब चिपक जाते थे, या फिर वैसे बहुत अजीब सा कलर लगता था इनका लिप्स का, तो इसलिए फिर मैं लैक्मे ही यूज़ करती हूँ काफ़ी सालों से। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अब थोड़ी देर में कि कैसा कंप्लीट मेकअप कैसा हुआ था। नॉर्मल था जस्ट, क्योंकि बाहर तो इतना खास नहीं जाना था, मतलब हमें कि किसी फंक्शन वगैरह में, जस्ट नॉर्मल था, तो नॉर्मल ही मैंने मेकअप किया था यहाँ पे। अब तो पर नहीं है। खाना तो ये चीज चीज भी ऐसी है ना, आप किसी के हाथ में भी नहीं दे सकते ना। खाना तो यहाँ आपको पे देना साथ है। साथ मधु सफाई भी कर रही थी, तो इसलिए मैं साइड में हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही थी। अरे दूसरी तीसरी बार में मैं बनाऊंगी मेरे खाना तो समझ। ऐसे डालते हैं ये मसाले। आप देख सकते हो कितना टाइम लगता है लाइनर लगाने में, ये कंप्लीट मुझे। ये कर। वो भी खा लेते हैं। बस। नहीं हाँ मैं तो वो पीता यार, कॉफी वॉफी पीता हूँ मैं, थोड़ा लेट है लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ा वो पीऊँगा। अरे अभी चलते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा काम है, सर दर्द हो रहा फाइनली है अब मेरा। लगा है लाइनर ये इक्वल ये मुझे। वाला काम है, बहुत समझने में मुझे बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो ऐसा नहीं कितना है कि टाइम लगता है, मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो मुझे इतना ही टाइम लगता है करने में, अरे सुन लो चाहे निकल नॉर्मल निकल लो। मेकअप हो और चाहे चलो कुछ ठीक है। फंक्शन वगैरह के लिए हो। जी, तो यहाँ पे अब हुई हूँ मैं तैयार, और कुछ ऐसा लुक आया है मेरा, मतलब जो मैंने मेकअप वगैरह जो भी। बट एक्चुअली प्रॉब्लम देखो ये थी, आज है थोड़ा जल्दी जल्दी का काम, वो वीडियो भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ही बना रही हूँ। और मेकअप का क्या है कि वो इस हिसाब से होता है कि अगर जल्दी जाना तो जल्दी के हिसाब से, आराम से हमारे पास 1 डेढ़ घंटा होता है तो उसके हिसाब से होता है। तो आज एक्चुअली जाना था हम लोगों को जल्दी, बस हम लोग अब निकलने ही वाले हैं। मैं चाय बनाऊंगी अमित के लिए, तो मैं आपको लोगों को जस्ट यही बता रही हूँ कि जल्दी जल्दी के हिसाब से मैंने जस्ट अपना लाइनर और मस्कारा वगैरह लिपस्टिक वगैरह लगाई है, इसके अलावा बस फाउंडेशन वगैरह लगाया और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जल्दी में इतना ही हो सकता है सिर्फ। खैर, तो ये कुछ बस यही करने वाली हूँ आज मैं। और अभी जस्ट हम लोग निकलने वाले हैं, और मैं बस अमित के भी चाय बना के, ये अभी उठे नहीं है, अभी तो उठा रही हूँ जब से, तो इन्हें मैं 1 घंटे से, तो बस फिर हम लोग निकलेंगे और आप लोगों से मिलती हूँ अब मैं रास्ते में। और ये पहना है मैंने यहाँ पे टॉप। एक्चुअली मुझे इस टाइप के टॉप बहुत कम पसंद आते हैं वैसे तो मैंने सिंगल ही है मेरे पास, और इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थोड़े इस टाइप के खुले डुले से जो टॉप होते हैं। जीन्स मैंने ये वाली पहन ली है, फुटवेयर अभी मैं पहनूंगी जाके, तो बस यही पहन के अब लोग हम निकलने वाले हैं जस्ट यहाँ से। और ये मैंने आज, मतलब ये बॉल था जो बाउल दिए, तो मैं तभी लेके आई थी, मतलब दिवाली पे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में शो भी कराया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखे उसको, तब आपको पता चलेगा कि मैं कब लेके आई थी ये। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर इस पे ना ये फ्लावर मतलब इसके अंदर डाल दिया, और ये इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में,
फ़ोटो में तो मतलब वीडियो में तो इतना नहीं समझ आएगा जितना एक्चुअल में बड़ा प्यारा लग रहा था ये। तो इसमें मैं रोज़ नए नए फ्लावर डाल देती हूँ अब। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आपको ये शो भी कराती हूँ मैं। और ये एक, हाँ, मैं 2 चीज़ और लेके आई थी। एक तो ये, इसके फ्लावर मैं लेके आऊँगी अभी। ये मैं घर से आ रही थी मतलब भाई दूज वाले दिन, तो उस दिन मैंने रास्ते में से लिया था। और ये राधा और कृष्ण जी की मूर्ति और ये स्टैंड रखने के लिए, मूर्ति रखने के लिए, ये दोनों भी मतलब मैं रास्ते में से ही लेके आई थी आते टाइम। काफ़ी सुंदर लगी थी मुझे ये मूर्ति। और इसकी मतलब इनकी जो कृष्ण जी की जो बांसुरी है वो लेके आनी है एक्चुअली, मतलब वो वैसी आर्टिफिशियल जो होती है वो लेके आनी है, क्योंकि इन लोगों ने, जिसने मूर्ति बनाई थी उसने जगह छोड़ी हुई है बांसुरी के लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मूर्ति कैसी लगी राधा कृष्ण जी की। मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगी थी ये, काफ़ी सुंदर थी ये, तो इसलिए मैंने ले ली थी। इसके लिए भी मैं फ्लावर लेके आऊँगी जाके एक दिन मार्केट से। और इसमें तो मैं रोज़ अब फ्लावर डालने लगी हूँ, मतलब 2 दिन में एटलीस्ट। सुंदर लगते हैं इसमें रखे हुए। और शायद इस हॉल, मतलब जो छेद है इसमें, ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि ऐसे तो ये होल खाली अच्छा नहीं लग रहा है इसमें मूर्ति में ना। हाँ जी, तो चाय मैं लेके आ चुकी हूँ अमित की बना के, और अभी जस्ट मैं वेट कर रही हूँ इनका। हमेशा यही होता है कि मैं पहले तैयार हो जाती हूँ और फिर इनका वेट करती रहती हूँ। खैर, डॉक्यूमेंट मैंने इसमें ले लिए हैं हम दोनों के, मतलब जो भी चाहिए होता है, जैसे अमित ने बताया मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो जो भी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब मैंने इसमें फ़ाइल में ले लिए हैं। और ये तो मैं लेके जाती हूँ पर्स, तो हम हमेशा अपना, मतलब ये नहीं, मतलब अलग अलग होते हैं पर मैं लेके जाती हूँ। कभी भी भाई बाहर जाओ तो ज़रूरत तो पड़ी जाती है ना, कभी बाई चांस किसी भी चीज़ की, तो इसमें मैं कैश वगैरह लेके जाती हूँ काफ़ी दिनों से। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ हो गया था सीन कि चेंज नहीं थे, तो पार्किंग में वो ऑनलाइन ले नहीं रहा था पेमेंट, तो काफ़ी देर तक हम लोगों को फिर खड़ा रहना पड़ा था वहाँ पे। मतलब फिर चेंज वेंज करा के लेके आए तब उसको दिए थे। तो बस अभी निकलेंगे हम लोग, ये आ रहे हैं पीछे से। अभी बस निकलेंगे अभी। फिर आज तो खाना भी नहीं खाया है अभी, मतलब बस वही अमित ने चाय वगैरह पी लिए, मैंने भी सुबह चाय और नाश्ता कर लिया था, अमित को भी नाश्ता मैंने दे दिया है। और उसके बाद बस फिर अब आके ही बनाऊंगी मैं। अभी जैसे टाइम हुआ है 12:30, तो देखते हैं आने के बाद ही मैं सोच रही हूँ आज पराठे वगैरह बनाने की। तो बस आने के बाद ही लंच होगा आज। तो ऑफिस का मैंने भी काम नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली हायरिंग वगैरह भी चल रही है ना अब हम लोगों की, तो मतलब मैंने जॉब वगैरह भी डाली है, तो उसके लिए कॉल्स वगैरह करनी होती है मुझे लोगों को। तो बस वही है, फिर वो भी काम मैं आके ही करूँगी। एक तो पूरा दिन ऐसा जाता है। खैर, और ऊपर से मैंने मतलब जिम छोड़ दिया था बीच में हम लोगों ने, फिर दोबारा से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो वो भी वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगी जिम की भी, कि हमारी सोसाइटी में जिम है वो कैसा है और हम लोग किस टाइम जाते हैं, तो वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली। तो फिलहाल तो ठीक है, आज तो पासपोर्ट का डे है, देखते हैं क्या रहता है। तो ठीक है, चलो मिलती हूँ मैं आपसे रास्ते में। हाँ जी, तो अब निकले हैं हम लोग। टाइम तो एज यूजल लेट तो हो ही चुके हैं, क्योंकि अमित बोल रहे शायद 1:45 का था ना टाइम, तो अभी 1:45 बज चुके हैं। देखते हैं, 5-10 मिनट तो चलता ही है। बस अब ट्रैफिक पे डिपेंड है कि ट्रैफिक ठीक ठाक मिल जाए। वैसे तो डे में इतना नहीं होता, क्योंकि सब ऑफिस वगैरह में ही होते हैं, बट फिर भी देखते हैं क्या रहता है। यार वही है, मैंने तो आज तक, अमित ने तो खैर पहले भी कोशिश की थी बनवाने की, इनका पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि जैसे वो लोग घर जाते हैं तो ये कई बार मिलते नहीं थे घर पे। तो और मैंने तो खैर देखो कोशिश ही नहीं की थी बनवाने की, क्योंकि मुझे तो ये था, मैंने कहा क्या करना है अभी, तो मैंने कहा बाद में बनवा लेंगे जब जाने वाने का होगा। तो जैसा अभी हम लोग सोच रहे हैं। और ये थी लोकेशन जहाँ पे अपॉइंटमेंट आई थी हम लोगों की पासपोर्ट के लिए। ये लोकेशन थी गुड़गांव में, उद्योग विहार करके है एक जगह, तो उद्योग विहार में ही हमारी आई थी ये। और यहाँ पे ये ना इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे इस वाले एरिए में।
तो वैसे अमित ने मुझे अभी बताया कि यहाँ पे इनका मतलब ये पहले जैसे कोवर्किंग वगैरह ऑफिस वगैरह लिया हुआ था इन्होंने कोवर्किंग का, तो वो यहीं पे ही था इनका, मतलब पहले सोना रोड पे था, उससे पहले यहाँ पे भी था। तो यहीं पे ही हम लोगों का आया था आज अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितने ट्रक चलते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी है ना यहाँ। एक तो सबसे बड़ी बात ये ऐसी जगहों पे ना पार्किंग ही नहीं मिलती है, इतनी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली फिर यहाँ पे एक। फिर वहाँ से भी हम वॉक करते हुए आए क्योंकि काफ़ी दूर पड़ गया था, मतलब जो ये पासपोर्ट का जो भी ऑफिस था वो दूर। जी, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे घर पे, और आते आते हमें लग गया था टाइम, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह तो शाम में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग मतलब वहाँ से सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जाने के बाद क्या क्या हुआ वहाँ पे। आज एक्चुअली जैसे हम लोग गए तो लाइन वाइन लगी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि हमारा टाइम था लंच से पहले का। और हम लोग वहाँ पे गए होते होते हम लोग को टाइम तो हो ही गया था ज़्यादा, तो हम लोग वहाँ पे गए थे लंच के बाद वाली मतलब क्यू में, फिर हमें बुलाया गया था। तो वहाँ पे हम लोग अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि मतलब जैसे मेरा जो एड्रेस है तो वो मेरे पास मतलब प्रूफ है जो वो यूपी पड़ता है शामली। तो अब प्रॉब्लम ये थी, ये यहाँ पे हरियाणा पड़ता है एनसीआर वगैरह। तो अमित का तो ये कि हरियाणा की वजह से हो गया था कि चलो ठीक है, बट मेरे एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब उन्होंने यही बोला है, तो आज अमित की तो फिर एंट्री हो गई थी वहाँ पे, मतलब उन्हें फिर अंदर जाने दिया। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम लगा। तो अब इनका तो जहाँ तक है शायद 1 महीना या फिर 15 दिन में हो जाएगा, जो मतलब उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिन लगते हैं। तो उसमें आपका एक बार वेरीफाई करेंगे पुलिस वगैरह घर पे जाके, तो फिर बस इनका तो हो जाएगा। तो अब फिर मेरा जो पासपोर्ट बनेगा वो इनके बिहाफ पे बनेगा, अमित के, मतलब जैसे इनका पासपोर्ट आ जाएगा तो वहाँ पे जो मैम थी जो मतलब हेड थी, तो उन्होंने यही बताया कि इनके पासपोर्ट के साथ फिर मतलब तब आपका बनेगा। तो अब मेरा वही है, अब हमें फिर वेट ही करना पड़ेगा, पहले अमित का बन जाए उसके बाद फिर मेरे के लिए ट्राई करेंगे। तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, देखते हैं क्या रहता है। वैसे हम लोगों का मतलब प्लान चल रहा है घूमने का, तो देखते हैं अगर पॉसिबल होता है कि मतलब जनवरी तक हमारा बन जाता है दोनों का पासपोर्ट, तो फिर हम लोग बाहर का ही सोच रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया। वरना फिर हम लोग दिसंबर में अगर जैसे नहीं बनता है बाई चांस, तो जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है दिसंबर में, तो फिर अमित बोल रहे थे फिर हम लोग इंडिया में ही मतलब ट्रिप प्लान करेंगे। क्योंकि देखो वही है, 6 महीने में तो इंसान को घूमना चाहिए, क्योंकि माइंड भी फ्रेश रहता है। जैसे अभी किसी का ऑफिस होता है, किसी का अपना काम है या जो भी है, तो काम में भी थोड़ा एनर्जी बन जाती है ना, तो उसके लिए घूमना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही है, फिर हम लोग दिसंबर में सोच रहे हैं कि अगर आउट ऑफ इंडिया का नहीं बनता पासपोर्ट की वजह से, तो फिर हम लोग इंडिया में ही जाएंगे। इंडिया में देखो हमने 4-5 जगह सेलेक्ट की हुई है, देखो कहाँ पे बनता है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वीडियोज़ में, वहाँ पे मैं वीडियोज़ वगैरह बनाऊंगी। और बस तो यही है, अभी टाइम हुआ है 6 बज चुके हैं। तो अभी मैंने, आप लोग देख सकते हो, मैंने जिम वाले कपड़े पहन लिए हैं। एक्चुअली जिम जाना हमने दोबारा से शुरू कर दिया है, जैसे लास्ट हमने बंद कर दिया था बीच में क्योंकि दिवाली आ गई थी, फिर हम घर गए थे। उससे पहले भी पूजा वगैरह मित के यहाँ पे काफ़ी चलती रहती हैं, तो वही है, फिर उनके चक्कर में हम लोगों ने जिम फिर मतलब बंद कर दिया था बिल्कुल ही यहाँ पे। तो अब हमने फ़िलहाल 4-5 दिन से, जब से आए हैं दिवाली के बाद से, दोबारा शुरू किया है। तो वो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी एक, अभी तो नहीं बना सकती, काफ़ी बड़ी बन जाएगी फिर ये। तो बस जस्ट अभी मैंने यहाँ पे चाय ये बना ली है अमित की और मेरी, वो अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं शायद किसी से। तो बस यही चाय वगैरह पीने के बाद फिर जाएंगे हम लोग जिम, और जिम से आने के बाद फिर बनाना है मुझे खाना। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मटर पनीर ज़्यादातर अमित को पनीर बहुत पसंद आता है, तो वही है, फिर मटर पनीर बनाएंगे। और साथ में मैं पूछूंगी इनसे कि रोटी खाने हैं या राइस खाने हैं या फिर पूरी खानी है। तो दिन में तो लंच का आज वही हुआ है कि मैंने आने के बाद फिर पराठे ही बनाए, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि सब्जी बनाती तो टाइम हो जाता, क्योंकि 5 मतलब आई मीन 4:45 का टाइम था जब हम लोग आए थे। तो मैंने कहा ये तो कोई टाइम ही नहीं है अब खाने का, तो मैंने फिर ऐसे ही 1-1 2-2 पराठे बना लिए थे। और जस्ट अभी बस खाना आज मैं जल्दी ही बनाऊंगी, वैसे तो टाइम से बना लेते हैं खैर हम तो खाना। खैर तो ठीक है, अब ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, ख्याल रखें अपना।